जय श्री कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानते हैं भगवान ने कौन सा गुण स्त्री के अंदर छोड़ा था। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो और 5 तत्वों से मिलकर की थी। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, समुद्र, इन 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि की रचना की थी। भगवान ने सबसे पहले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बाद बनाया, उसके बाद मनुष्य को भगवान ने बनाया। जब पुरुष को भगवान ने बनाया तो वह एक सबसे शक्तिशाली प्राणी था। भगवान की बनाई गई संस्कृति का उसके 2 हाथ, 2 पैर, नाक, 2 आँख थी। वह युद्ध जीत सकता था, बहुत साहसी पराक्रमी था, दूसरों की रक्षा कर सकता था, सब पर राज्य कर सकता था। फिर भगवान ने दूसरे ही क्षण देखा कि पुरुष बनाने से है ताकतवर तो है, स्त्री दुनिया नहीं चलाई जा सकती। अभी भी सृष्टि में संवेदना, भावना, त्याग, प्यार का एहसास अपूर्ण है। तब भगवान ने स्त्री की रचना की थी। भगवान ने पूरी सृष्टि को कुछ ही क्षण में बना दिया था। वहीं स्त्री को बनाने में भगवान ने बहुत अधिक समय ले लिया। जब भगवान ने बहुत अधिक समय स्त्री को बनाने में लिया तो देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, आपने सारे ब्रह्मांडों को, पूरी दुनिया को सिर्फ कुछ ही क्षण में बना दिया और स्त्री एक अकेली प्राणी को आप बनाने में इतना समय क्यों ले रहे हैं? आपकी ये कौन सी अनोखी रचना है? भगवान ने बोला कि स्त्री मेरी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो अब तक बनाई गई है। ये बहुत ही शक्तिशाली, मजबूत, साहसी है। तो देवताओं ने पूछा, भगवान क्या हम इसे छू सकते हैं? जब देवता ने स्त्री को छूकर देखा तो वह बहुत ही मुलायम थी। तो उसने भगवान से पूछा, हे भगवान प्रभु, आपने स्त्री को इतना कोमल क्यों बनाया है? आप तो बोल रहे थे ये बहुत ही साहसी है, ये सब कुछ कार्य अपने इन 2 हाथों से कैसे करेगी? इतनी बड़ी दुनिया में आप बोल रहे हो कि जी इतनी कठोर है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत ही करुणामयी है, इसके अंदर बहुत ही सहानुभूति है, बहुत ही प्रेम है, यह बहुत ही करुणादायक है। यह कठोर से कठोर, अति ही गहरी पीड़ना को सह सकती है, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटा सकती है, यहीं रिश्ते संबंधों को बांट कर चलेगी और अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटाएगी, लेकिन कभी भी यह नहीं दूसरों को जताएगी कि यह भी सृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपना सब कुछ दूसरों पर न्यौछावर करने वाली है। और रिश्तों को संभाल कर रखने के लिए स्त्री की रचना की गई है। स्त्री को माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में बहुत ही पूजनीय माना गया है। जिस घर में स्त्री की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं और जिस घर में स्त्री की दुर्दशा की जाती है वहाँ धन धान्य की अवश्य कमी रहती है, वहाँ पर देवता निवास नहीं करते। इसलिए हमें स्त्री का सदैव सम्मान करना चाहिए। जब स्त्री माँ बनती है तो वह मौत के मुँह से वापस आती है और बड़े कष्टों से अपने बच्चे का लालन पालन करती है। इस दुनिया को जोड़ कर रखने में स्त्री की अहम भूमिका है। वह किसी के लिए बोझ नहीं है, वह ही एक आधारशिला है जीवन की। तब देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, तो यह सब्र संपूर्ण संसार पर राज्य करेगी जब आपने इसको इतना शक्तिशाली बनाया है? तब मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, नहीं, यह बहुत ही कोमल है, इसके जो आंसू हैं यह अपने सारे दुख दर्दों को बहाकर यह फिर से ताकतवर बन सकती है, लेकिन इसका एक जो गुण है वो अवगुण नहीं है। यह अपनी अहमियत किसी को बताएगी नहीं कि यह भी भूल जाएगी कि यह इतनी ज़रूरी है दुनिया में। यह सिर्फ इतना जानेगी, अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटाएगी। इसका यही गुण इसका अवगुण मान सकते हैं या इसकी कमजोरी समझ सकते हैं। दुनिया पर राज्य नहीं करेगी बल्कि अपना सब कुछ दूसरों को देगी, अपने बच्चों को, पति को, माता पिता को, अपनी खुशियाँ सब कुर्बान कर सकती है। इसकी यही गुण, इसका अवगुण समझ सकते हो, दूसरों पर अपना सब कुछ लुटाना। अगर आपको यही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।